हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर। जितने भी स्टूडेंट इस बार 12th में हैं और जिनको बोर्ड एग्जाम 2023 देना है वो आज के इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो क्लास 12 इंग्लिश का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो है। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर 12th इंग्लिश का जो अनसीन पैसेज आता है, यानी कि जो सेक्शन ए में रीडिंग सेक्शन होता है, ठीक है, और इसमें हमारा अनसीन पैसेज आता है। इसमें एक पैसेज दे दिया जाएगा और उसके नीचे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे, उसका हमें आंसर देना होगा, जिसके लिए हमें 15 नंबर मिलते हैं। उसको हम कैसे सॉल्व करें? देखिए, 15 नंबर आपका बिल्कुल पक्का हो जाएगा अगर आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं, क्योंकि मैं जिस प्रकार से आपको बताऊंगा, अगर आप ऐसे ही अनसीन पैसेज को सॉल्व करेंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे। देखिए स्टूडेंट, आपका इंग्लिश का पेपर सेक्शन ए बी सी डी 4 सेक्शन में डिवाइड होगा। सेक्शन ए में जो कि है रीडिंग सेक्शन, इसमें आपको एक अनसीन पैसेज दिया जाएगा, उसको पढ़ना होगा और उसके नीचे कुछ क्वेश्चन रहेंगे, उसका आंसर देना होगा। आपको 15 नंबर इसके लिए मिलेगा। तो सेक्शन ए समझ लीजिए मैं इस वीडियो में सॉल्व करवा के ही रहूंगा, ठीक है। तो देखिए, कंप्रेहेंशन ऑफ अनसीन पैसेज, ठीक है, कैसे दिया जाएगा। सबसे पहले पैसेज को हम देखते हैं। देखिए, जब भी आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा, पहले पैसेज को आप ध्यान से पढ़िएगा। देखिए, ये आपका पैसेज है, पहले हम इसको अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर इसके नीचे क्वेश्चन रहेंगे। देखिए, यहां पर क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपका 1 2 3 4 5 करके क्वेश्चन है, इसके लिए आपको 15 नंबर मिलेगा। लेकिन क्वेश्चन का आंसर तभी आप दे पाएंगे जब इस पैसेज को ध्यान से पढ़ेंगे। तो चलिए इसको पढ़ते हैं। देखिए क्या है, हिंदी मीनिंग के साथ मैं बताऊंगा, क्योंकि जो भी चीज मैं बताता हूं वो बच्चों को हमेशा के लिए समझ में आ जाता है। तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही मैं सेक्शन बी, जिसमें आर्टिकल और लेटर होता है, उसका भी वीडियो लाऊं एक वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और तबाही मचा दें, ठीक है। देखिए, सबसे पहले देखिए क्या है, लाइफ इज नॉट ए बेड ऑफ रोजेज बट ये बेड ऑफ थॉर्न्स। देखिए, लाइफ इज नॉट ये बेड ऑफ रोजेज, जो हमारा जीवन है वो गुलाबों की सेज नहीं है, बट ये बेड ऑफ थॉर्न, लेकिन कांटों की सेज है। देखिए, हमारा जो जीवन है वो गुलाबों की सेज नहीं है। ये मत समझिए इसमें आराम ही आराम है, इसमें बहुत सारी कठिनाइयों का भी हमें सामना करना पड़ता है। तो यहां पर आराम को हमने फूलों की सेज कहा है और कठिनाइयों को हमने कांटे कहे हैं, ठीक है। तो जीवन गुलाबों की सेज नहीं है बल्कि कांटों की सेज है। देखिए, इट इज फुल ऑफ डेंजर एंड डिफिकल्टीज, इट इज फुल ऑफ, ये भरा हुआ है, डेंजर खतरों से, एंड डिफिकल्टीज कठिनाइयों से। ये हमारा जो जीवन है ये खतरों से और कठिनाइयों से भरा हुआ है। कब किसको क्या हो जाए कुछ पता नहीं है। हर एक आदमी के साथ उसका खतरा, ठीक है, खतरा हमेशा रहता है साथ में। आगे देखिए, दे हैव टू बी ओवरकम इफ वी आर टू सक्सीड इन लाइफ। देखिए, दे हैव टू बी ओवरकम, ठीक है, हमें इन्हें दूर करना होगा। इफ, अगर वी आर टू सक्सीड इन लाइफ, हमें जीवन में सफल होना है, हमें इनको दूर करना होगा। हमें अपनी जीवन की कठिनाइयों और खतरों को दूर करना होगा अगर हमें जीवन में सफल होना है तो, ठीक है। देखिए, मैं पहले ध्यान से पढ़ा रहा हूं, क्योंकि कुछ भी पढ़िए ध्यान से पहले हिंदी मीनिंग निकालिए। अगर इसका हिंदी नहीं जानेंगे आप तो इसके नीचे जो क्वेश्चन है उसका आंसर कैसे दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो ऐसा नहीं है आप पढ़ते पढ़ते वो छोड़कर चले जाएं, जब भी देखें ध्यान से समझिए, ठीक है। आगे देखिए, इन द रेस ऑफ लाइफ, जीवन के भाग दौड़ में, ठीक है, बी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ रिस्क, हमें रिस्क से नहीं डरना चाहिए। बी शुड नॉट बी अफ्रेड, अफ्रेड का मतलब होता है डर, ठीक है। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, तो हमें रिस्क से नहीं डरना चाहिए, ठीक है, हमें जोखिम से नहीं डरना चाहिए। व्हिच इज बट नेचुरल, ये स्वाभाविक है, ये जो है स्वाभाविक है। जो रिस्क है ये स्वाभाविक है, रिस्क होता है। अगर आप रिस्क लेते रहे तो एक दिन बहुत आगे जाएंगे, ठीक है। तो यहां पर कहा जा रहा है, इन द रेस ऑफ लाइफ वी शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ रिस्क व्हिच इज बट नेचुरल, यानी कि जीवन का के दौड़ में हमें उस जोखिम से नहीं डरना चाहिए जो स्वाभाविक है, ठीक है। सक्सेस इन एनी वर्क इन लाइफ गोएज टू दोज पर्सन हु वेलकम रिस्क। सक्सेस इन एनी वर्क इन लाइफ, सफलता आपको तभी अपने जीवन में मिलती है, ठीक है, यह सफलता उन्हीं व्यक्तियों को मिलती है, गोएज टू दोज पर्सन हु वेलकम रिस्क, जो जोखिम का स्वागत करते हैं, जो रिस्क को वेलकम करते हैं। आइए निपट लेंगे आपसे भी, ठीक है। तो यहां पर कहा जा रहा है कि जीवन में किसी भी कार्य में सफलता उन्हीं व्यक्तियों को मिलेगी जो जीवन का स्वागत करते हैं, ठीक है, उन्हीं व्यक्तियों को मिलती है। आगे देखिए, साइंस वुड नॉट हैव मेड सच वंडरफुल अचीवमेंट इफ आवर साइंटिस्ट हैड नॉट रिस्क्ड देयर लिव्स एंड कंफर्ट। देखिए क्या कहा जा रहा है, बहुत प्यारी लाइन है, साइंस वुड नॉट हैव मेड सच वंडरफुल अचीवमेंट, यानी कि जो हमारा वैज्ञानिक है, हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो इतनी सुख सुविधाओं को,
ठीक है, यानी कि वे इतनी अद्भुत उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाते। देखिए वंडरफुल अचीवमेंट, अद्भुत उपलब्धियां, तो जो हमारी विज्ञान है वो इतनी अद्भुत उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाती इफ अगर आवर साइंटिस्ट हैड नॉट रिस्क देयर लिव्स एंड कंफर्ट। हमारे जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने अपनी सुख सुविधाओं को रिस्क में, यानी कि सुख सुविधाओं को जोखिम में ना डाला होता। इसका मतलब क्या है, साइंस वुड नॉट हैव मेड सच वंडरफुल अचीवमेंट इफ आवर साइंटिस्ट हैड नॉट रिस्क देयर लिव्स एंड कंफर्ट। हमारे जो वैज्ञानिक हैं वो अपने जीवन के सुख सुविधाओं को अगर जोखिम में नहीं डालते तो विज्ञान इतनी अद्भुत उपलब्धियां हासिल नहीं कर पाता। ठीक है, आगे देखिए, द मोर डिफिकल्टीज ये वर्क इज द हार्डर शुड बी आवर एफर्ट टू परफॉर्म इट। यानी कि यहां पर क्या कहा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा, कोई कार्य जितना कठिन होता है उसे करने के लिए हमारे प्रयास भी उतने ही कठिन होने चाहिए। देखिए ये वर्क इज द हार्डर, कोई भी काम जितना ज्यादा कठिन होगा, द मोर डिफिकल्ट ये वर्क इज, जितना ज्यादा कोई कार्य कठिन होगा, द हार्डर शुड बी आवर एफर्ट टू परफॉर्म इट। हमारी जो उपलब्धियां हैं, यानी कि जो हमारे प्रयास हैं, ठीक है, वो भी उतने ही कठिन होने चाहिए, तभी हम कठिनाइयों का सामना कर पाएंगे। ठीक है, लाइफ इज नॉट ये स्मूथ सैलिंग, जीवन एक सहज नौकायन नहीं है, इसमें हम लोग नौका की तरह रहते हैं। ठीक है, इस पार से उस पार बहुत सारी कठिनाइयां, बहुत सारी सुख सुविधाएं भी मिलती हैं और कठिनाइयां भी मिलती हैं, क्योंकि जीवन जो है ये सुख दुख का संगम है। ठीक है, देखिए हु इज नॉट प्रिपेयर टू टेक रिस्क, जो भी जोखिम को लेने के लिए तैयार नहीं है, यानी कि जीवन में छोटी छोटी मुश्किलों से जो जोखिम को लेने के लिए तैयार नहीं है, बट ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर बिकॉज दे एंजॉय टेकिंग रिस्क। यानी कि देखिए क्या कहा है, बहुत प्यारी लाइन, बट ब्रेव हार्ट, जो बहादुर दिल होते हैं, बहादुर दिल वाले होते हैं, वो अचीव फेम, वो प्रसिद्धि हासिल करते हैं, एंड ऑनर, और सम्मान हासिल करते हैं, बिकॉज, क्योंकि दे एंजॉय टेकिंग रिस्क, वे जोखिम लेने का एंजॉय करते हैं, यानी कि जोखिम को जोखिम नहीं समझते, उसको एंजॉय के रूप में लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर कहा जा रहा है, लेकिन जो बहादुर दिल वाले लोग होते हैं उनको शोहरत और सम्मान इसलिए हासिल होते हैं क्योंकि उन्हें जोखिम उठाने में मजा आता है। देखिए दे एंजॉय टेकिंग रिस्क, उसे जोखिम उठाने के लिए मजा आता है। इन शॉर्ट, रिस्क ब्रिंग सक्सेस एंड वर्क मायरेकल्स। ठीक है, इन शॉर्ट, अगर संक्षेप में बोले, ठीक है, संक्षेप में कहें तो रिस्क ब्रिंग सक्सेस, जो जोखिम होता है वो सफलता लाता है, एंड वर्क मायरेकल्स, और जो काम होता है वो चमत्कार करता है। तो इस प्रकार से कहें, अगर जो संक्षेप में अगर कहें तो जोखिम सफलता लाता है और चमत्कार करता है। ठीक है, समझ में आया? तो ये आप लोग पढ़ लिए। अब इसके नीचे अगर 5 क्वेश्चन दे भी दिए गए तो हम सब सिंपली उसको सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे देखिए। तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, यहां पर आपको देखना है। देखिए क्वेश्चन है, हाउ इज मैन्स लाइफ, यानी कि जो आदमी है, जो मनुष्य है, उनका जीवन कैसा है। तो देखिए इसी में दिया गया है, ये देखिए, इट इज फुल ऑफ डेंजर एंड डिफिकल्टीज, यह खतरों से और कठिनाइयों से भरा है। बस हो गया हमारा आंसर। अब चलिए पहले का आंसर लिखते हैं। देखिए एक एक का आंसर लिखेंगे। इसमें जो क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो होगा ये कितने नंबर का रहेगा मेरे दोस्त, 3 नंबर का रहेगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो रहेगा ये भी 3 नंबर का रहेगा, तीसरा क्वेश्चन जो रहेगा ये भी 3 नंबर, चौथा भी 3 नंबर, और पांचवा भी वोकेबुलरी रहेगी 3, ये भी 111 नंबर के, यानी कि 3 नंबर के ये भी रहेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्वेश्चन है, हाउ इज मैन्स लाइफ, जो आदमी का जीवन है वो कैसा है। तो यहां पर मैं आंसर लिख रहा हूं, आपको प्रश्नोत्तर संख्या डालकर लिखना होगा, लेकिन मैं आपके साथ अच्छे से लिखूंगा। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए मैन्स लाइफ इज नॉट इजी, जो मनुष्य का जीवन है वो आसान नहीं है। इट इज फुल ऑफ डेंजर्स डिफिकल्टीज एंड रिस्क्स ठीक है, तो यहां पर कहा जा रहा है मैन्स लाइफ इज नॉट इजी, इट इज फुल ऑफ डेंजर डिफिकल्टीज एंड रिस्क। यानी कि क्या कहा गया, मैन्स लाइफ इज नॉट इजी, मनुष्य का जीवन आसान नहीं है। इट इज फुल ऑफ डेंजर्स डिफिकल्टीज एंड रिस्क, यह खतरों, कठिनाइयों और जोखिम से भरा है। ठीक है, रिस्क से भरा है। बस हो गया। तो इन सबका आंसर हमें पैसेज में ही मिल जाएगा। 3 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। तो कुछ है नहीं। बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, सर इतना बड़ा पैसेज आ गया, इसका आंसर कैसे देंगे। कुछ भी बड़ा नहीं है,
अगर आप लोग चाहे तो बड़ी से बड़ी चीज को भी छोटा बना सकते हैं या छोटी से छोटी चीज को भी बड़ा बना सकते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन है व्हाट शुड बी डू टू सक्सीड इन लाइफ, यानी कि अगर हमें अपने जीवन में सक्सेस होना है तो क्या करना चाहिए, जीवन में सफल होने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो इसका भी आंसर हमें इसी में मिल जाएगा। देखिए कहां लिखा है, ध्यान दीजिए, इसमें हम लोग ढूंढते हैं। ठीक है, अगर हमें जीवन में सफल होना है तो क्या करना चाहिए। ठीक है, चलिए ढूंढते हैं। तो देखिए अभी हमने पैसेज पढ़ा, हमें बहुत सारी चीजें मिली। देखिए हमें जीवन में सफल होने के लिए क्या करना चाहिए, मैंने बताया था अगर हमें जीवन में सफल होना है तो हमें जोखिम उठाना होगा और अपने जो कंफर्टेबल फीलिंग है यानी कि अपने सुख सुविधाओं का त्याग करना होगा। तो आप लिख सकते हैं टू सक्सीड इन लाइफ वी शुड टेक रिस्क, क्योंकि देखिए बहुत जगह यहां पर कहा गया है कि हमें रिस्क लेना चाहिए। देखिए यहां पर क्या है, बहुत सारी चीजें हैं कि रिस्क लेना। देखो वी शुड नॉट बी अफ्राइड ऑफ रिस्क व्हिच इज बट नेचुरल, हमें जो है रिस्क लेने से नहीं डरना चाहिए। नीचे भी यही कहा गया है, देखिए बहुत सारी चीजें कहा गया है, हु इज नॉट प्रिपेयर टू टेक रिस्क। ठीक है, यानी कि हमें रिस्क लेना चाहिए। इन शॉर्ट रिस्क ब्रिंग सक्सेस, क्या लिखा है, इन शॉर्ट रिस्क ब्रिंग सक्सेस, जोखिम जो है वो हमें सफलता प्रदान करता है। तो हमें सक्सेस होने के लिए क्या करना चाहिए, हमें रिस्क लेना चाहिए, रिस्क लेने से नहीं डरना चाहिए और हमें अपने कंफर्ट का त्याग करना चाहिए। तो उसका भी आंसर हम यहां पर लिखेंगे दूसरा, व्हाट शुड बी डू टू सक्सीड इन लाइफ, हमें सक्सेस होने के लिए क्या करना चाहिए। तो देखिए यहां पर मैं लिखता हूं, ठीक है, दूसरा ऐसे डालेंगे, आप लोग ध्यान से अच्छे से कॉपी में लिखेगा। तो देखिए टू सक्सीड इन लाइफ, ठीक है, बी शुड टेक रिस्क एंड सैक्रिफाइस कंफर्ट। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, देखिए टू सक्सीड इन लाइफ वी शुड टेक रिस्क एंड सैक्रिफाइस कंफर्ट, यानी कि जीवन में सफल होने के लिए हमें जोखिम उठाना चाहिए, रिस्क से नहीं डरना चाहिए बिल्कुल भी। ठीक है, एंड सैक्रिफाइस कंफर्ट, और हमें जो है आराम का त्याग करना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा आराम आप ढूंढेंगे उतनी ही देर में आप सफल होंगे, क्योंकि आराम हराम है। ठीक है, आपको रिस्क लेना पड़ेगा जिंदगी में, तभी आप बहुत ज्यादा आगे जा पाएंगे। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन का भी हो गया। अब तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए कि क्वेश्चन का 3 मार्क्स। ठीक है, तीसरा क्या है, व्हाट डू ब्रेव हार्ट अचीव, यानी कि जो बहादुर दिल वाले होते हैं वो क्या हासिल करते हैं। तो मैंने बताया था बहादुर दिल वाले क्या हासिल करते हैं। तो देखिए वीकर हार्ट, यहां पर बहुत सारी चीजें दी गई थी आपके इसमें, देखिए यहां पर दिया गया था। ठीक है, इसी में आप ढूंढिए कहां है बहादुर लोग। तो देखिए यहां पर दिया गया था बट ब्रेव हार्ट अचीव फेम एंड ऑनर बिकॉज दे एंजॉय टेकिंग रिस्क। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, हम लिख सकते हैं वीकर हार्ट्स हु आर नॉट प्रिपेयर टू टेक रिस्क आर फ्राइटेंड बाय पेटी डिफिकल्टीज, यानी कि अगर आप लोग कमजोर दिल वाले हैं, ठीक है, जो जोखिम उठाने के लिए तैयार नहीं है, उन्हें कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पर कहा गया है, देखिए तीसरा क्वेश्चन हमारा कुछ दूसरा है। देखिए क्या है, ये तीसरा क्वेश्चन है, इसको ध्यान दीजिए, मैंने चौथा पढ़ दिया था। देखिए हु आर फ्राइटेंड बाय पेटी डिफिकल्टीज, ठीक है, यानी कि छोटी छोटी मुश्किलों से कौन डरता है। तो मैंने बताया था जो बहादुर दिल वाले होते हैं वो तो नहीं डरेंगे, लेकिन जो वीकर हार्ट वाले होते हैं, कमजोर दिल वाले, वो छोटी छोटी मुश्किलों से डरते है। ठीक है, तो बहादुर दिल वाले तो नहीं डरेंगे, लेकिन जो बहुत कमजोर दिल वाले हैं वो छोटी छोटी मुश्किलों से डरेंगे। ठीक है, तो उसका आंसर भी उसी में मिल जाएगा, हु आर फ्राइटेंड बाय पेटी डिफिकल्टीज, यानी कि छोटी छोटी मुश्किलों से कौन डरता है। तो यहां पर हम इसका आंसर लिख सकते हैं वीकर हार्ट, इस पर हम लोग हेडिंग डालेंगे थर्ड आंसर। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, और लिखेंगे वीकर हार्ट्स यानी कि जो कमजोर दिल वाले होते हैं। ठीक है, weaker hearts who are not prepared to take risk are frightened by पेटी डिफिकल्टीज
डिफिकल्टीज। तो क्वेश्चन आपका था हु आर फ्राइटेंड बाय पेटी डिफिकल्टीज, यानी कि छोटी छोटी मुश्किलों से, छोटी छोटी कठिनाइयों से कौन डरता है? तो वीकर हार्ट्स हु आर नॉट प्रिपेयर टू टेक रिस्क आर फ्राइटेंड बाय पेटी डिफिकल्टीज, यानी कि जो कमजोर दिल वाले लोग होते हैं, जो जोखिम नहीं उठाना चाहते, जो रिस्क नहीं लेना चाहते, वो जो है छोटी छोटी कठिनाइयों से, छोटी छोटी कठिनाइयों से वो डरेंगे। ठीक है, वो रिस्क नहीं उठाना चाहते। तो जो रिस्क नहीं उठाएगा वो कुछ बड़ा नहीं कर पाएगा। जिंदगी तो सभी लोग जीते हैं, लेकिन जो अलग अंदाज में जीना होता है, वो जो रिस्क उठाते हैं वही लोग जी पाते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए, व्हाट डू ब्रेव हार्ट अचीव, यानी कि जो बहादुर दिल वाले होते हैं वो क्या हासिल करते हैं? तो इसका आंसर देखिए इसी में है, ये देखिए, बट ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर, यानी कि जो बहादुर दिल वाले होते हैं वो प्रसिद्धि और सम्मान हासिल करते हैं। ठीक है, यश और सम्मान हासिल करते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम वही लिख देंगे सिंपल सा। 4th का क्या लिखेंगे? ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर। ठीक है, एंड ऑनर। देखिए, ब्रेव हार्ट्स अचीव फेम एंड ऑनर, यानी कि जो बहादुर दिल वाले होते हैं वो प्रसिद्धि और सम्मान हासिल करते हैं, यानी कि यश और सम्मान हासिल करते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। अब 5 क्वेश्चन आता है, 4 तक हमने देख लिया। ये 3 मार्क्स के एक रहेंगे, 12 नंबर तो हमारा कंप्लीट हो गया। अब जो लास्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, इसमें 3 वोकेबुलरीज रहेंगे। जैसे देखिए, व्हिच वर्ड इन द पैसेज इज द अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल, यानी कि इस पैसेज में आर्टिफिशियल का अपोजिट क्या है? अगर देखा जाए आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है? कृत्रिम। ठीक है, तो इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा? नेचुरल होगा। ठीक है, तो वो इसी पैसेज में कहीं ना कहीं दिया होगा। ठीक है, इसी पैसेज में कहीं ना कहीं नेचुरल लिखा होगा। तो यहां पर देख लेते हैं हम लोग, ये देखिए, बट नेचुरल। ठीक है, तो देखिए आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम, तो इसका जो एंटोनिम होगा वो नेचुरल होगा। तो यहां पर पूछा गया व्हिच वर्ड इन द पैसेज इन द अपोजिट ऑफ आर्टिफिशियल, यानी कि इस पैसेज में आर्टिफिशियल का अपोजिट वर्ड कौन सा है? ठीक है, तो यहां पर हम लिख देंगे कौन सा है? नेचुरल। ठीक है, तो यहां पर फर्स्ट, ये वी नंबर यानी कि 5वां नंबर है, इस प्रकार से रहेगा। इसका फर्स्ट लिखेंगे हम नेचुरल। ठीक है, जो नेचुरल है ये आर्टिफिशियल का अपोजिट वर्ड है। तो इसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे भी किए जाएंगे आपसे वोकेबुलरी से। ठीक है, दूसरा देखिए, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मींस फेयर, यानी कि इस पैसेज में फेयर का दूसरा यानी कि सिनोनिम्स कौन सा है? फेयर मतलब होता है डर। ठीक है, तो इसका सिनोनिम्स कौन सा है, यानी कि इसमें कौन सा ऐसा वर्ड दिया गया है जिसका मतलब भी डर होता है? तो देखिए, मैंने आपसे बताया था कि एफ्रेड का मतलब भी डर होता है। वी शुड नॉट बी एफ्रेड ऑफ रिस्क व्हिच इज बट नेचुरल, यानी कि हमें जोखिमों से नहीं डरना चाहिए, हमें कठिनाइयों से, रिस्क से नहीं डरना चाहिए। तो एफ्रेड होगा इसका सिनोनिम्स। एफ्रेड का मतलब भी डर होता है। तो यहां पर पूछा गया था व्हिच वर्ड इन द पैसेज मींस फियर, यानी कि इस पैसेज में किसका मतलब फियर है, यानी कि डर है। तो यहां पर हम दूसरा नंबर लिखेंगे। ये आप लोग ये सब पेन मत यूज कीजिएगा, अच्छा वाला यूज कीजिएगा। ठीक है, तो नेचुरल का मतलब होगा एफ्रेड, रेड। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, एक क्वेश्चन और है, राइट द एडजेक्टिव फॉर्म ऑफ मायरेकल, यानी कि इस पैसेज में मायरेकल का एक एडजेक्टिव फॉर्म दिया गया है, यानी कि आपको एडजेक्टिव फॉर्म लिखना है कि इस पैसेज में मायरेकल का एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा। देखिए, मायरेकल का मतलब होता है चमत्कार। ठीक है, तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म होगा चमत्कारी। तो इसको कुछ इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए, इसको हम कैसे लिखेंगे? मायरेकल हमारे पैसेज में दिया गया है। ठीक है, कहां दिया गया है उसको देख लेते हैं हम पैसेज में। ठीक है, तो ये देखिए सबसे नीचे दिया गया है मायरेकल। मायरेकल का मतलब होता है चमत्कार। तो इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा? तो मैंने बताया चमत्कारी, जिसको हम लोग लिखते हैं मायरे क्यूलियस से। ठीक है, मायरे क्यूलियस, इसका मतलब होता है चमत्कारी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 3 वोकेबुलरीज। तो इस प्रकार से आपका जो पैसेज होगा उसके नीचे टोटल 1 2 3 4 5 क्वेश्चन रहेंगे। 4 क्वेश्चन तक आपको 3-3 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। 5वां क्वेश्चन जो होगा इसमें 3 वोकेबुलरी रहेंगी, जिसके लिए आपको 15 मार्क्स टोटल दिए जाएंगे। यानी कि 5 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन के लिए 3, टोटल 5 है, तो 5 क्वेश्चन के लिए 15 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया सेक्शन ये रीडिंग।
समझ में आ गया। तो इस प्रकार से आप रीडिंग को, पैसेज को रीड करके उसके नीचे जो क्वेश्चन दिए गए थे उसका आंसर आप ऐसे अच्छे से 1 2 3 4 5 करके लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिखेंगे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको लिखना होता है रीडिंग सेक्शन में, ठीक है। तो आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो कैसा लगा देखिए। 15 मार्क्स आपको अगर प्राप्त करना है तो ऐसे ही आपको पैसेज पढ़ना होगा, उसके नीचे आंसर देना होगा, तभी आप 15 मार्क्स ला पाएंगे, ठीक है। तो ये वीडियो, इंटरेस्टिंग वीडियो यहीं पर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट करके बताइएगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।